ग्रामदेव अक्रूर आए। मथुरा से पहली बार एक भक्त पुरुष आए, कंस के चर होने पर भी भद्र पुरुष। कंस प्रेरित अब तक जो भी आए थे असुर आए थे, और वे लौटकर जाने के लिए नहीं आए थे। उनके आगमन में मुझे आपत्ति नहीं थी। जो भूमि का भार ही दूर करने आए हैं, उनके करों से ही तो असुरों का उद्धार होना है। अतः असुर आए और हमारे ब्रजराज कुमार ने उन्हें अपने धाम भेज दिया। लेकिन इस बार अक्रूर आए। क्रूर कंस ने अक्रूर को प्रेषित किया। इनके आगमन पर मुझे आपत्ति बहुत अधिक है, किंतु करूं क्या? भक्त पर, अक्रूर पर तो कोई वश नहीं। यह अक्रूर आए तो ब्रज का सर्वस्व हरण करने और अनंत नंदन की चरण रज में आपाद मस्तक स्नान करके आए। इस रज का स्पर्श करने वाला सबसे अभय हो जाता है। इसलिए मुझे चाहे जितनी व्यथा हो, इनका कुछ किया नहीं जा सकता। अद्भुत है यह अक्रूर भी। कंस ने भेजा मथुरा से कि रामकृष्ण को व्रज से यहाँ ले आओ। अपना विशेष रथ दिया कंस ने। वायु वेग अश्व वाला वह रथ और अक्रूर मथुरा से प्रातः काल चल पड़े। किंतु रथ और अश्व क्या करें? जब कोई उन्हें चलावेगा तब तो चलेंगे। कंस ने कल सायं ही केशी को भी भेजा था। वह आ गया प्रातः काल ही, और तभी उसका उद्धार हो गया। किंतु अक्रूर को तो मथुरा से निकलते ही मानो काठ मार गया। यह इसी असमंजस में पड़ा रहा, जाऊं या न जाऊं। वे मुझे मिलेंगे भी या नहीं। कंस का दूत हूँ यह समझकर रुष्ट होंगे, अथवा अपना चरण आश्रित जानकर कृपा करेंगे। हरि भक्त अक्रूर वन देवी को इन पर दया आई। उन्होंने शुभ शकुन बार बार सम्मुख उपस्थित किए। देवता बाधक बनते हैं जब मनुष्य देवताओं का आश्रय त्याग कर अपने नित्य सखा नारायण का पार्श्व पाना चाहता है। किंतु ब्रज के देवता तो श्री कृष्ण के शरणागत की सदा सहायता ही करते हैं। बाधक बनते हैं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता। उनकी सेवा छूटती है जब मनुष्य अंतर्यामी ऋषिकेश की ओर उन्मुख होता है। हम तो नंद नंदन के सेवक हैं। जो इनकी ओर आना चाहे उसके लिए हमारी सहायता सदा प्रस्तुत है। दाहिने मृगमाला आई या नीलकंठ, लोमड़ी श्वेत चील के दर्शन हुए तो अक्रूर उत्साह में आ गए। अवश्य मुझे धरा पर अवतीर्ण श्री हरि के चरण दर्शन प्राप्त होंगे। वे अंतर्यामी मेरे हृदय को पहचान कर मुझे अपनावेंगे। अपने पाद पद्मों में प्रणत मुझे विशाल बाहुओं से बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगा लेंगे। मेरा स्वागत करेंगे। मुझसे कंस का व्यवहार अभिप्राय पूछेंगे। मेरा नाम लेकर मुझे पितृव्य कहेंगे। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज मेरे नेत्र सफल होंगे। आज उन कमल लोचन का स्पर्श पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। कंस ने मुझ पर बड़ी कृपा की मुझे यहाँ भेजकर। श्री कृष्ण का जिसने दर्शन नहीं किया, जिसे इन पुरुषोत्तम का पाद स्पर्श नहीं मिला, उसके जीवन को धिक्कार है। ये जिसका स्वागत करे, जिसे आदर दे, जगत में आना उसका सफल हुआ। रथ के अश्व पूरी गति में भी नहीं आ पाते और अक्रूर का उत्साह समाप्त हो जाता है। रथ रोककर फिर सोचने लगते हैं, मैं क्रूर कर्मा कंस का सेवक हूँ। कंस के भेजने से आया हूँ। कंस के कुटिल अभिप्राय में सहायक बनने आया हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मुझे परम पुरुष का पाद स्पर्श मिले। जन्म जन्म के तप जप साधन से भी योगिंद्र मुनिंद्र जिनकी कृपा कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं, मुझ अधम पर वे क्यों कृपा करेंगे। मुझ में न तप है, न योग है, न प्रेम है। किस अधिकार से मैं पाऊंगा उन्हें। वन देवी बार बार शकुनों द्वारा शुभ सूचना देकर उत्साहित करती रही। अक्रूर के दक्षिण नेत्र दक्षिण बाहु में स्फुरण हुआ। सूझा उन्हें पुरुषोत्तम साधन साध्य तो नहीं है। वे पतित पावन अनाथ नाथ अनाश्रय आश्रय दया धाम दीन बंधु अवश्य मुझ दीन अनाश्रित को अपना लेंगे। अवश्य मुझ पर कृपा सागर कृष्ण कृपा करेंगे। मेरा हाथ पकड़कर उनके अग्रज मुझे सदन में ले जाएंगे। मेरा समुचित सत्कार करेंगे। उनकी करुणा का कोई पार
है, फिर मैं कातर क्यों बनूं? वे तो सदा अपनी ही अनुकंपा से मुझ जैसे साधनहीन को अपनाते आए हैं। अक्रूर का रथ इस प्रकार बहुत अटकता हुआ बढ़ रहा था और तब तो वन में ही रह गया होता यदि प्रशिक्षित अश्व स्वयं अक्रूर का अनुगमन न करते। जब वन पथ में सहसा गौओं के असंख्य खुरों के चिन्ह अक्रूर ने देखे और रथ से उतर पड़े। उन गोपद चिन्हों के पीछे बालकों के पद चिन्हों में नंद नंदन के चरण चिन्ह पहचानना किसी के लिए कठिन कार्य नहीं है। पद्म, ध्वज, व्रज आदि के चिन्ह किसी भी सामान्य मानव के चरणों में तो नहीं होते। अहो, ये मेरे आराध्य के चरण चिन्ह हैं। अक्रूर तो उन चिन्हों को दंडवत प्रणिपात करने लगे। उनकी रज मस्तक में लगाते, शरीर में मलते, पुलक पूरित शरीर, अजस्र अश्रुधारा नेत्रों में अक्रूर को अपने भी शरीर की सुधि नहीं रही। पद चिन्ह बराबर प्राप्त न होते तो अक्रूर वन में अवश्य भटक जाते। वे तो पद चिन्हों को प्रणिपात करते, उनकी रज में स्नात पैदल ही बढ़ते आए नंदीश्वरपुर। प्रशिक्षित अश्वरथ को लिए उनके साथ पीछे चलते रहे। इस प्रकार सायंकाल अक्रूर पहुंच सके। राम श्याम को दोहन समाप्त करके गोष्ठ से निकले ही थे। अक्रूर देखते ही दौड़कर दंडवत पड़े सम्मुख। श्री ब्रजराज कुमार ने उठाकर हृदय से लगा लिया। अक्रूर के अश्रु से श्याम सुंदर की अलकें आर्द्र हो गई। कुछ क्षण पश्चात अपने को संभालकर संकर्षण को उन्होंने प्रणिपात किया। अंकमाल देकर कर पकड़कर श्री बलराम ले आए सदन में। श्री कृष्ण चंद्र के संकेत पर सेवकों ने रथ संभाल लिया, अश्वों को खोला और उनको चारा दिया। ब्रजराज बाहु फैलाकर मिले। इतना आदर, ऐसा आतिथ्य जिसकी कल्पना भी अक्रूर ने नहीं की थी। उनका देवता के समान पूजन हुआ। श्री नंद राय ने उत्तम गायें उपहार में दी। अक्रूर ऐसे स्तब्ध हुए कि बोल भी नहीं सके, यह भी कह नहीं सके कि वे अतिथि नहीं दूत हैं, अतः आतिथ्य के अधिकारी नहीं हैं। केवल राजा के दूत के समान सत्कार स्वतः है उनका। भोजन करके जब शैया पर अक्रूर विश्राम करने लगे, राम श्याम उनके पद अंक में लेकर बैठ गए। अक्रूर का संकोच क्या करे, श्री कृष्ण को वारित करना संभव नहीं था। इन कमल लोचन ने कहा, पितृव्य, आप हमारे पूज्य हैं और आज तो अतिथि भी हैं। आप परम धर्मज्ञ, हमें सेवा से रोक कैसे सकते हैं? श्री कृष्ण चंद्र ने आगमन का कारण पूछा और अक्रूर ने निष्कपट होकर सब सुना दिया। कंस की पूरी कुटिल योजना बतला दी। कह दिया, देवर्षि नारद ने उसे कल बतलाया कि आप दोनों वसुदेव पुत्र हैं। देवकी देवी के अष्टम पुत्र आपको वसुदेव जी रात्रि में ही नंद गृह रख गए और जो कन्या मिली वह यशोदा जी की थी। कंस उसी समय देवकी वसुदेव को मार देता, परंतु देव ऋषि ने उसे डराकर रोक लिया। दोनों को उसने कारागार में डाल दिया है। आप दोनों को मारने उसी समय अपने सेनापति नरभक्षी असुर अश्वकेशी को उसने भेजा था। उससे सावधान रहे। अक्रूर ने कहा, वह यहाँ प्रातः पहुंच गया था। श्री बलराम हंसे, इनका स्पर्श पा गया। अब तो उसका शव विगृत श्वान श्रृंगार समाप्त कर चुके होंगे, कहीं केवल कंकाल पड़ा होगा उसका। अच्छा हुआ। अक्रूर संभ्रम पूर्वक उठकर बैठ गए। केशी की मृत्यु का समाचार उनके लिए भी असाधारण था। आदर पूर्वक बोले, कंस ने धनुष यज्ञ की योजना बनाई है। उनका सोचना है कि परसों महाशिवरात्रि को गोप व्रत दुर्बल रहेंगे। वह तो भूतेश्वर को बलि दिलवाता है। धनुष यज्ञ के समय वह अंत में धनुष उठाता है। वह भगवान शंकर का धनुष दूसरा कोई उठा नहीं पाता। कंस उसे जया सज्ज करके शर संधान करता है और कोई भी निरपराध लक्ष्य बन जाता है। इस बार उसने 10 सहस्र गज बल वाले कुबलिया पीड़ को सुरा पिलाकर मल्लशाला के द्वार पर रखने का महामात्य को आदेश दिया है। महामात्य को आदेश है कि आप दोनों पहुंचे तो वह गज के द्वारा आपको कुचल डालने का पूरा प्रयत्न करें।
कंस ने अनेक असुर मल्ल पाले हैं। अक्रूर विवरण देते गए। चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, क्रूर आदि ये सब अत्यंत क्रूर तथा व्रजकाय हैं। अपने प्रतिद्वंदी को मार डालना ही प्रिय है इन्हें। गज से बचकर कथनचित आप दोनों मल्लशाला में पहुंच सके तो ये मल्ल आप दोनों का आह्वान करेंगे स्वैर संयोग, बिना किसी नियम के स्वच्छंद मल्लयुद्ध के लिए। कंस ने उन्हें मिलकर भी आप पर आक्रमण का आदेश दिया है। इससे भी यदि आप अपनी रक्षा कर ले तो अंत में वह धनुषोत्तोलन करेगा, षड्संधान करेगा और धोखा देकर आपको लक्ष्य बनाना चाहेगा। आर्य, अब इस मातुल की आयु समाप्त होने को आ गई। श्री कृष्ण चंद्र ने अग्रज की ओर देखकर अक्रूर से कहा, पितृव्य, आप यह सब अब किसी से कहें नहीं। आपको जो कहने को भेजा है राजा ने वही कहें। भीत शंकित अक्रूर ने कह दिया, मुझे केवल यह कहने का आदेश है कि श्री नंद राय गोपों के साथ उपहार लेकर आप दोनों को लेकर अवश्य मथुरा इस महोत्सव में आए। आप अब विश्राम करें, हम राजा का संदेश बाबा को बतला देते हैं। दोनों भाई उठ खड़े हुए। आप निश्चिंत रहें, हम कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। ब्रजराज ने राजा कंस का संदेश सुना। प्रमुख गोप एकत्र हुए, किंतु गोपों की गोष्ठी में यही निर्णय हुआ कि मथुरा जाना ही उचित है। राजा के संदेश की अवज्ञा करने पर वह आक्रमण कर दे सकता है। अपना रथ भेजकर सादर उसने राम श्याम को बुलाया है। वहां भी गोप शस्त्र सज्जे रहेंगे। महोत्सव में दूसरे लोग भी आवेंगे। कंस ने कोई अन्याय चेष्टा की भी तो सब उसके समर्थक ही तो नहीं होंगे। वैसे भी सबके सम्मुख महोत्सव में वह कोई दुस्साहस करे, इसकी संभावना नहीं है। पूरे ब्रज में वाद्य के साथ घोषणा हो गई। प्रातः मथुरा प्रस्थान की। राजा ने राम श्याम को मथुरा की शोभा तथा महोत्सव दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। अपना रथ भेजा है। गोपों को उपहार लेकर साथ जाना है। यह समाचार पूरे ब्रज में रात्रि के प्रथम प्रहर में ही प्रसारित हो गया। अक्रूर को रात्रि में निद्रा नहीं आई। वे समझ नहीं पाते थे कि उनकी सूचनाओं की इतनी उपेक्षा दोनों भाइयों ने क्यों कर दी। वे तो आशा करते थे कि ब्रजराज को बतलाकर षष्ठ सन्नद्ध गोपों का एक प्रबल दल अवश्य साथ ले जाएंगे, यदि कहीं अन्यत्र ही रात्रि में चले जाने की योजना नहीं बनाते। किंतु दोनों भाइयों ने तो कंस की कुटिल योजनाएं मानो सुनी ही ना हो। इसी चिंता में अक्रूर रात्रि जागरण करते रहे। प्रातः श्री नंद राय अपने साथ उन्हें यमुना स्नान करने ले गए। संध्या पूजन करके वे स्वयं रथ में अश्व जोतने में लग गए और रथ सज्जित करके उस पर बैठ गए। गोप रात्रि भर अनेक गोष्ठियों में व्यस्त रहे। उन्होंने दूध, दधी, नवनीत, घृत के भांड सजाए छकड़ों पर राजा को उपहार देने के लिए अपने शस्त्र स्वच्छ किए। यह निर्णय कर लिया कि सब साथ ही रहेंगे और कोई अवसर ही आ गया तो कौन सा दल राम श्याम को बालकों के साथ ब्रज चल देगा और कौन कौन मथुरा की सेना को कैसे कहाँ रोकेंगे। गोपियां भी गोपों के साथ प्रस्थान की सामग्री एकत्र करने में लगी थी। मैया यशोदा, माता रोहिणी का हृदय पता नहीं क्यों मथित हो रहा था। 4 दिन को राम श्याम क्या जा रहे थे, लगता था कि 4 युग को जा रहे हैं। नीलमणि को कब क्या चाहिए यह सोचने सजाने साथ के सेवकों को बतलाने में वह लगी थी। ब्रजेश्वर तक को मैया ने बार बार सचेत किया, समझाया। मथुरा बहुत बड़ा नगर है, बालक चपल है, पता नहीं नागरिक कैसे होंगे। कंस तो क्रूर है, उसके कर्मचारी नगर रक्षक होंगे स्थान स्थान पर। सहस्रशः आशंकाएं हैं, किंतु जाना तो है ही बालकों को। उनकी सुख सुविधा की सामग्री संभाल कर बतलाकर धर देनी है। ब्रजराज को सावधान कर देना है। श्री हरि रक्षा करेंगे। सबसे अधिक व्याकुलता है बालिकाओं में, वे सब एकत्र हो गई हैं।
सबका हृदय फटा जा रहा है। एक ही चर्चा है, ये भुवन सुंदर नगर में जाएंगे तो वहाँ की चतुरा किशोरियाँ इन्हें आने देंगी, इनको रिझाने रोकने में कुछ उठा रखेंगी। यही क्या उन नागरिकाओं के रूप गुण चातुर्य को देखकर हमारा स्मरण कर पाएंगे? क्या है हम ग्राम्यों में? हमें न ठीक श्रृंगार आता, न बोलना, न रहना, हमें क्यों स्मरण करेंगे ये? नागरिकाओं का पुण्योदय हुआ, मथुरा की कुमारियों का आज भाग्य जागेगा इन्हें देखकर। अब ये कहाँ लौटने वाले हैं? बालिकाएं फूट फूट कर रोने लगी हैं। लज्जा संकोच सब विस्मृत हो गया। सब परस्पर एकत्र हैं और रुदन करते रात्रि व्यतीत की इन्होंने। माताओं को अवकाश नहीं, वे प्रभात प्रस्थान करने वालों की प्रस्तुति में लगी हैं। सबके पति पुत्र भाई जा रहे हैं। बालिकाओं का रुदन सबको स्वाभाविक लगता है। नंद नंदन का 4 दिन का वियोग बड़ों को व्याकुल किए हो तो ये सब तो बालिकाएं हैं। आप रथ को तनिक मंद गति से लाएं। व्रजराज ने अक्रूर से अनुरोध किया। हम छकड़ों को लेकर आगे चलते हैं, वैसे हमारे छकड़े भी वेगवान हैं। मैं आप सबसे आगे नहीं जाऊंगा, अक्रूर ने आश्वासन दिया। यमुना किनारे आपकी ब्रज की सीमा पर मध्याह्न स्नान संध्या करूंगा मैं। हम तुझसे पहले पहुंचेंगे, सखाओं ने सोल्लास कहा श्याम सुंदर से और छकड़ों पर बैठ गए। बालकों को उपहार आदि को लेकर गोपों के छकड़े प्रथम चल पड़े। ब्रज में 11 वर्ष 6 महीने 5 दिन रहकर श्री कृष्ण चंद्र ने अग्रज के साथ फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को अमृत योग में, जबकि लग्नेश बुद्ध था, मंगल कृत्य करके मथुरा प्रस्थान किया। मैया यशोदा ने वाम पार्श्व में चंदन चर्चित सब पल्लव जल पूर्ण कलश रखा था और दाहिने निर्धूम अग्नि प्रज्वलित थी। साध्वी सपुत्रा स्त्रियां दर्पण लिए सम्मुख खड़ी थी। महर्षि शांडिल्य ने स्वस्ति वाचन पूर्वक दूर्वा श्वेत पुष्प अक्षत हाथ में दिया। ब्रजराज कुमार ने उसे मस्तक पर रखा। घृत मधु रजत स्वर्ण दधि सवस्सा श्वेत गौ का दर्शन कराया गया उन्हें। श्री नंद नंदन ने गुरुजनों को ब्राह्मणों को प्रणाम किया। शंख ध्वनि सस्वर वेद पाठ मंगल गान के मध्य उन्होंने पहले दाहिना पद उठाया। वाम नासा से वायु खींचकर वह छिद्र कर से दबाकर दक्षिण नासिका से छोड़ा। तब प्रांगण में पहुंचे। द्वार आम्र पल्लवों की वंदनवार से सजा था। सफल कदली स्तंभ लगे थे। मैया ने वाम भाग से दाहिने आकर हृदय से लगाया और तब अग्रज के साथ रथ पर बैठे। बालिकाएं उन्मादिनी हो उठी थी। वे अश्वों से रथ चक्र से लिपट पड़ी थी। श्याम सुंदर ने बड़ी स्नेह से उन्हें समझाया, मैं तुमसे पृथक रह नहीं सकता। तुम अपनी अमल प्रीति पर विश्वास करो, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मथुरा से शीघ्र समाचार लेकर दूत भेजूंगा। बहुत व्यथा हुई मुझे, अपनी निधि कोई ले जाए, किसी कष्ट नहीं होगा। अक्रूर मेरा सर्वस्व लिए जा रहा और मैं देवता होकर भी इसका कुछ कर नहीं सकता। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व इसके साथ है। इनकी यात्रा मंगलमय हो, इस समय केवल यही मैं सोच सकता हूँ। बालिकाओं की व्यथा मैं कैसे कहूँ? मैं अपनी ही व्यथा से विक्षिप्त हो रहा था। वे सब मूर्छित हो गई। सब पुनः दौड़ी रथ के पीछे और गिर पड़ी भूमि में। जब तक रथ दिखता रहा, रथ की ध्वजा दिखती रही, रथ से उड़ती धूली दिखती रही। वे उधर ही अपलक देखती मूर्तियों की भांति खड़ी रही। जब धूली भी दिखना बंद हुआ, एक साथ सब गिरी। हाय, वे चले गए। धूली धूसरिता वृंत च्युता पद्मिनियों के समान म्लान वदना मूर्छिता प्राय इन बालिकाओं को इनकी माताएं किसी प्रकार अंक में उठाकर गृहों को लौट रही हैं। इनको आश्वासन देना है, इनको किसी प्रकार सचेत करना है। नंद ग्राम का अधिदेवता होकर मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी देखना पड़ा, जिसके दुख पीड़ा व्यथा का वर्णन संभव नहीं। ब्रज में आज पशुओं पक्षियों पिपीलिका तक ने आहार या जल मुख में नहीं लिया। अक्रूर अद्भुत दर्शन। मैं बलराम श्री कृष्ण को लेकर रथ किसी प्रकार निकाल लाया,
कितना अपार प्रेम है इनके प्रति ब्रज में। मैं व्याकुल हो गया बालिकाओं की विह्वलता देखकर। उनका क्रंदन मूर्छा असह्य थी। वे तनिक पृथक हुई अश्वों के मार्ग और रथ के चक्रों को छोड़कर, और मैंने रथ दौड़ा लिया। दूसरा उपाय नहीं था। वहां कुछ क्षण भी शिथिल होने का अर्थ था कि निकल पाना संभव हो जा सकता था। उस समय निकल चलने के अतिरिक्त दूसरी कोई बात सूझती नहीं थी। कितना विश्वास किया मेरा गोपों ने और श्री नंद राय ने। मैं कंस का दूत हूँ, उसका रथ लेकर आया हूँ, किंतु किसी ने भी तो मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं किया। कंस कितने असुर यहाँ भेज चुका, कितना कुटिल है, सब जानते हुए भी मुझे स्वजन माना, मुझ पर, मेरी धार्मिकता पर, और इस पर विश्वास किया कि मैं वसुदेव का संबंध में भाई हूँ। मेरी उनसे सहानुभूति है। अपना सर्वस्व प्राण जिन्हें मानते हैं, ब्रजराज और गोप, उन्हें मेरे साथ कर दिया। कोई एक भी और संरक्षक रखना आवश्यक नहीं माना। कितने सरल सहज विश्वासी हैं ये लोग। विश्वेश यदि इनके मध्य विराजमान होते हैं तो आश्चर्य क्या। मैंने जो संदेश दिया उसके पीछे कंस की कोई कुमंत्रणा भी है, यह किसी ने भी तो नहीं पूछा। मुझे स्पष्ट दिखता था कि केवल बालिकाओं ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, वे मुझे क्रूर कहने लगी थी। मैं उनके हृदय सर्वस्व का अपहरण किए जा रहा था। उनका कोप उचित था। उन्होंने शाप दिया हो, मुझे तो वह भी शिरोधार है। मैंने कुछ भी तो छिपाया नहीं। कंस की कुटिलता, कुमंत्रणा, कुविचार स्पष्ट कर दिया, किंतु इन दोनों भाइयों ने उस पर किंचित भी तो ध्यान दिया होता। सचमुच मैं क्रूर ही हूँ। मेरा अक्रूर नाम निरर्थक है। मैं इन कोमल किशोरों को काल के मुख में लिए जा रहा हूँ। सुना है कि अनंत के साथ स्वयं श्री हरि ने भूभार हरणार्थ अवतार लिया है, किंतु है तो अभी ये सुकुमार किशोर ही। कंस क्रूर है और सुरेंद्र भी उसके क्रोध से सशंक रहते हैं। वह स्वर्ग पर विजय पा चुका है। अमित पराक्रम असुर उसके सेवक है। अवश्य इन्होंने अनेक प्रमुख कंस के अनुचरों को यमलोक भेजा है, किंतु वे एकाकी आए थे। अब मथुरा में कंस और उसकी पूरी सेना है। कैसे कहा जा सकता है कि कल क्या होगा। मैं इन्हें अपना आराध्य भी मानता हूँ और आपत्ति के मुख में भी लिए जा रहा हूँ। कितनी अधमता है मेरी। किसी कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रहा था। नंदराय गोपों के साथ जा चुके थे। वे मथुरा पहुंचकर भाइयोद्यान में मेरी प्रतीक्षा करेंगे। ये सर्वेश्वर स्वयं सुप्रसन्न चल रहे हैं। मुझे ये पितृव्य कहते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझ पर इनका स्नेह है। वसुदेव भी मेरा विश्वास करते हैं। भले को अवसर के कारण मैंने कंस की सेवा स्वीकार कर ली है। बालिकाओं के अवरोध के कारण ब्रज से रथ निकलने में ही बहुत विलंब हो गया। मैं वृंदावन की सीमा के समीप पहुंचा तो मध्याह्न समीप था। अब उचित लगा कि मध्याह्न स्नान संध्या कर लूं। संभव है इस एकाग्रता में कोई उचित कर्तव्य भी सूझ जाए। तब तक गोप भी पहुंचकर अपने को व्यवस्थित कर लेंगे। आप दोनों रथ पर ही कुछ देर बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पुलिन के समीप कोई शीतल छाया का सघन वृक्ष नहीं है। मैंने प्रार्थना की, मैं स्नान संध्या करके शीघ्र आ रहा हूँ। आप निश्चिंत अपने आहनिक संपन्न करें। श्री कृष्ण चंद्र ने अनुमति दे दी। आर्य के साथ मैं यही हूँ। मैं दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर कालिंदी किनारे आया। वस्त्र पुलिन पर रखकर जल में प्रवेश किया। मैंने जैसे ही डुबकी लगाई, देखता हूँ कि दोनों भाई जल में सम्मुख है। लगा कि चपल कुमार है, इनके मन में भी स्नान करने की आ गई होगी। मेरे पीछे ही चले आए हैं, लेकिन तब रथ को लेकर अश्व कहीं चले ना जाए, इस आशंका से मैंने मस्तक ऊपर उठाकर पीछे मुख घुमाकर देखा। रथ तो वहीं खड़ा है जहाँ मैं खड़ा कर आया हूँ। दोनों भाई भी रथ पर बैठे हैं और परस्पर कुछ बातें कर रहे हैं। तब क्या मैंने जल में जो इन्हें देखा वह मेरा भ्रम था? मैंने जल में फिर डुबकी लगाई और नेत्र खोले। वहां जो कुछ देखा जन्म जन्म की साधना से वह संभव नहीं। मेरे किन्हीं भी पुण्यों में इतना सामर्थ्य नहीं।
मेरे इन अनंत कृपामय आराध्य ने मेरे अंतर की आकुलता को लक्षित करके मुझे अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया। मैंने देखा कि सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, सुर, असुर सबके प्रधान नायकों की अंजलि बंधी है। सब सिर झुकाए स्तुति कर रहे हैं। सबके सम्मुख है नीलांबर हिमश्वेत सहस्रपाणा भगवान शेष। उनके मणिमंडित मस्तकों का प्रकाश असह्य है। उन अनंत का अपार विस्तार देह मानो अपर मंद्राचल हो। उनके अंक में, उनके भोग कुंडल पर, उनके फणों के छत्र के नीचे नवीन नीरद श्याम विद्युत पीत वसन चतुर्भुज प्रशांत पद्म पलाश लोचन प्रसन्न वदन परम पुरुष आसीन है। सस्मित कृपा पूरी त्रिकों से देख रहे हैं। उनकी कुटिल भ्रिकुटी, मनोहर कर्ण, उन्नत नासिका, निर्मल कपूर, पतले अरुणाधर, मोटी विशाल भुजाएं, शिवस्य अंकित प्रशस्त वक्षस्थल, कौस्तुभ भूषित कंबुकंठ, गंभीर नाभि, त्रिवली विभूषित पल्लव समान उदर, क्षीण कटी, बृहन्नितंब, करिकर भ उरुदय, मणिसन्निभ घुटने, मनोहर पिंडलियां, ऊंची भरी लाल लाल दोनों गुल्फ एड़ी, नवीन किसलय, समान पादांगुली और उनके अरुण ज्योतिर्मय नख। मेरा चित्त इन पाद पंकजों में भ्रमर के समान भूल गया। कुछ क्षण निमग्न रहने के उपरांत मैंने पुनः श्री हरि की सर्वांग शोभा के दर्शन किए। ज्योतिर्मय महामणियों से अलंकृत किरीट, मुकुट, भुजाओं में रत्न अंगत, यज्ञोपवित कटी सूत्र, वक्ष स्थल पर मणिमाला, करों में कंकण, चरणों में नुपुर, कर्णों में कुंडल, सब चिन्मय, सब अमल ज्योत्सना के मानो घनी भाव हो। कर में शशि सन्निभ शंख, सहस्रार चक्र, महागदा और प्रफुल्ल पद्म, सुनंद, नंद, कुमुद, कुमुदाक्षादि सब पार्षद समीप है। सनक आदि सभी दिव्य महर्षिगण, ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सभी प्रहलाद, देवर्षि, नारद आदि प्रमुख भागवत, अष्टवसु सभी स्तवन कर रहे हैं। श्रीदेवी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, भूदेवी, जया, विद्या और माया भी महाशक्ति के साथ सेवा में समुपस्थित है। मैं कृतकृत्य हो गया, आत्मविस्मृत हो गया। मैंने भी अंजलि बांध ली। मैं इन सर्वेश्वर की क्या स्तुति कर सकता था, किंतु सुरसरी को भी तो उन्हीं के जल की अर्ध्यांजलि दी जाती है। मुझे जो किंचित बुद्धि प्रतिभा इन प्रभु के प्रसाद से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार मैं स्तवन करने लगा। मैं स्तुति कर ही रहा था कि वह स्वरूप अंतर्हित हो गया। मुझे अपने को स्थिर सावधान करने में कुछ समय लगा। स्नान करके किसी प्रकार मैंने संध्या समाप्त की। मेरे आराध्य साक्षात रथ पर आसीन है। इन्होंने अपना स्वरूप समझाया। मुझ अल्पज्ञ की आकुलता देखकर मुझे आश्वासन दिया। जो अपने संकल्प से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि प्रलय करते रहते हैं, उनके सम्मुख कीट प्राय कंस क्या होता है। मेरा मोह मिट गया, मेरा भय भाग गया। मेरा अहोभाग्य कि इन्होंने मुझे अपनाया। मैं आकर रथ पर बैठ गया। रथ रश्मि मैंने ली तो इन लीला मैंने हंसकर पूछा, पितृव्य आप अत्यंत चकित लगते हैं। आपने पृथ्वी पर, आकाश में अथवा जल में कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा है? पृथ्वी पर, आकाश में अथवा जल में जो भी आश्चर्य संभव है, उस सबके स्वरूप आपको मैं साक्षात देख रहा हूँ। मैं और क्या उत्तर दूं इन्हें? अब मेरे लिए और आश्चर्यजनक दृश्य कहीं भी क्या हो सकता है? गोप अवश्य मथुरा पहुंच गए होंगे। श्री नंद राय प्रतीक्षा करते होंगे। मैं मस्तक के ऊपर से पश्चिमाभिमुख हो गए आदित्य मंडल को देखकर अनुमान कर सकता हूँ कि मुझे यमुना जल में बहुत समय लगा है। अतः अब शीघ्रता करनी है। मैंने रथ को संपूर्ण वेग से चलाया। मेरे रथ के वेग के सम्मुख मथुरा की दूरी कुछ ही पलों की तो है। इससे आगे का मथुरा चरित्र भगवान वासुदेव में, द्वारिका चरित्र श्री द्वारकाधीश में और हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ महाभारत युद्ध का चरित्र
पाठ सारथी में है। ब्रजलीला के मर्मज्ञ भावुक भक्तों आचार्यों का मत है कि यहीं से नंद नंदन और दाऊ अंतर्हित होकर ब्रज लौट आए। जल में प्रथम दर्शन अक्रूर को उनका ही हुआ था। उस समय रथ पर नंद नंदन में जो एक हुए थे वासुदेव श्री कृष्ण, वे बलराम के साथ थे। दोबारा जल में अक्रूर ने डुबकी लगाई तो इन्हीं वासुदेव ने नारायण रूप से और संकर्षण ने शेष रूप से दर्शन दिया। यही अक्रूर के साथ मथुरा आए। आगे के सब चरित्र मथुरा द्वारिका आदि के इन्होंने ही किए हैं।